अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरी आज की रेसिपी है चॉकलेट हनी कॉम्ब ब्रेड। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसके इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी या तादाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने मैदा ले लिया है एक बाउल में, और इस मैदे में जो हम चीज़ें शामिल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा एक प्याले में मैंने पानी लिया है, तकरीबन 1/4 कप। इसमें मैंने जो है वो यीस्ट डाली है, और जिसे आप ख़मीर भी कहते हैं। ये इंस्टेंट यीस्ट है। इसको कुछ लोग डायरेक्ट भी मैदे में डाल देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेती हूँ नीम गर्म पानी में डाल के। ये फूलती है तो पता चल जाता है कि ये एक्टिव है या नहीं। इसके अलावा इसमें जाएगी चीनी, और चीनी डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके रख लेंगे, और ये आपको फूलती हुई महसूस होगी। तो ये इसकी निशानी होती है। अगर ये इसमें थोड़ी सी बबलिंग होने लग जाए 3-4 मिनट के बाद, तो आप समझ लीजिए कि आपकी यीस्ट एक्टिव है। ये देख सकते हैं आप, ये फूल गई है, इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आ गए हैं। तो इस तरह जो है आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब आप जो है वो मैदे में कुछ चीज़ें जो हैं वो शामिल करेंगे, जिसमें है नमक। इसके अलावा इसमें जाएगा अंडा 1 अदद, और ध्यान रखिएगा कि ये अंडा भी रूम टेम्परेचर पर हो। इसके अलावा इसमें ऑयल जाएगा, ये तकरीबन 1/3 कप था, या 1/3 कप आप कह सकते हैं। और ये जो हमने यीस्ट और शुगर का मिक्सचर बनाया था, वो भी हम इस मैदे में शामिल कर देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करेंगे, और इसे थोड़ा थोड़ा ये जो है वो थिक होता जाएगा, और इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी कि ये नरम सा जो है एक आटा बन जाएगा, जिसे आप थोड़ा सा गूंदेंगे। और इसमें अब हमने दूध शामिल कर लिया है। अब हम दूध जो है वो भी हमने नीम गरम करके लिया है। पानी भी याद रखिए नीम गरम था यीस्ट के लिए, और जो दूध अब हम शामिल कर रहे हैं ये भी नीम गरम है। अंडा भी रूम टेम्परेचर पर हमने लिया है। और अब ये तमाम चीज़ों के साथ हम इसे मिक्स कर देंगे, और इसे हम इस तरह मिक्स करने के बाद फिर हाथों पे थोड़ा सा जो है वो ऑयल लगाकर अपने हाथों को ग्रीस करके फिर हम इसे गूंदेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब ये जो है वो तकरीबन तैयार जो है वो हो गया। इसे हमने गूंद लिया है अपनी हथेली की मदद से, और अब हाथ पे हल्का सा ऑयल लगाकर हम इसे एक बाउल में रख देंगे। अब ये थोड़ा सा हम इसका गोल सा पेड़ा सा बना लेंगे, और पेड़ा बना के अब मैंने एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगाया है, इसे ग्रीस किया है, और इसमें फिर अब मैं इसको इस आटे को रख दूंगी, और इसे हम रख के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1.5 से 2 घंटे में ये राइज़ हो जाएगा। अब देखें 1.5 से 2 घंटे हो गए, और ये बहुत अच्छा मेरा ये डो है ये फूल गया है। ये इसकी निशानी है, ये देखें ये डबल तकरीबन हो गया। अब आप हाथ पे फिर थोड़ा सा जो है वो ऑयल लगाइए। ऑयल लगा के इसको आप इस पे से इस बाउल में से इकट्ठा करके और इसको निकाल लीजिए। अब आप थोड़ा सा जो है काउंटर पर खुश्क मैदा डालिए, इस तरह से फैला लीजिए थोड़ा सा। और ये जो डो हमने तैयार किया था मैदे का, इसे आप इस पे फैलाइए। देखिए कितना सॉफ्ट है, इसकी आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी इसकी। ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, और इसको अब हम हाथों की मदद से फिर अच्छी तरह से मसल लेंगे, अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। और अब हम ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपने इसे बैक एंड फोर्थ करते जाना है। अब थोड़ा सा और हाथों पे हम खुश्का लगाएंगे, उससे ये कि हमें आसानी होती है इसको रोल करने में, और ये चिपकता भी नहीं है।
ये अब आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका एक बड़ा सा एक रोल बना लिया है। अब हम थोड़ा इसका पतला रोल बनाकर इसके हम कुछ पीसेस जो है वो काट लेंगे इक्वल साइज़ के। ये अब देखें, ये मैंने इसके इक्वल साइज़ के पीसेस जो है ये काट लिए हैं और अब हम इनके छोटे छोटे से बॉल्स या पेड़े जो है वो बना के रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अभी हमने इसके साथ कुछ और भी करना है, इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा फाइन शेप नहीं दे रही, ठीक है। ये हमने सारे इसके बना के पेड़े रख लिए हैं। जो जिस साइज़ की आपने छोटे साइज़ की बॉल्स बनानी है, अब छोटे बना लें, मेरी थोड़ी सी मीडियम साइज़ की थी। अब हम ले लेंगे चॉकलेट, कोई सी भी आप मिल्क चॉकलेट ले लें, चॉकलेट चिप्स ले लें। इसमें वैसे तो जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें चीज़ की फिलिंग होती है, लेकिन मैंने चॉकलेट की है, मेरे बच्चों को चॉकलेट पसंद है। इसकी बार के जो है आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, ये ज़रा आसान रहता है। न्यूटेला भी फिल की जा सकती है, वो फिर ब्रेड बनाने के बाद अंदर फिलिंग होती है, तो ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है तरीका। इस तरह आप बार के जो है वो पीसेस कट कर लीजिए। ये देखें इस तरह ये छोटे छोटे पीसेस आप कर लें। कोई सी भी मिल्क चॉकलेट ले लें या कोई और नट्स वाली ले लें जो आपको पसंद हो। अब ये एक पेड़ा लीजिए और उस पेड़े को थोड़ा सा हाथ की मदद से फैलाइए और इसमें आप ये दो जो इसके चंक्स हैं चॉकलेट के, ये डाल के इसे अच्छी तरह से सील कीजिए घुमा घुमा के। और अब आपने इसका फाइन जो है बॉल तैयार कर लेना है बना के, और इसी तरह से आपने बाकी तमाम बॉल्स भी तैयार कर लेने हैं। ये देखें एक और बॉल मैं बना के आपको बता रही हूँ, इसमें भी मैंने इसी तरह चॉकलेट चंक फिल कर, ये मैंने सारे अब पेड़े जो हैं इनमें चंक्स चॉकलेट के फिल करके सील करके रखती हैं। ये देखें ये वाला चीज़ जो होता है जो अरब में यहाँ ये बनाया जाता है मोस्टली, उसमें ये लोग चीज़ डालते हैं, तो ये आप जो इसके ट्रायंगल्स मिलते हैं चीज़ के वो भी डाल सकते हैं। ये लोग मोस्टली चीज़ के साथ बनाते हैं, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। आप इसमें चाहें तो जैम की फिलिंग करें, चॉकलेट की करें, चीज़ की करें। अब एक ट्रे पे, बेकिंग ट्रे पे मैंने जो है बटर पेपर रख के इसको अब मैंने अरेंज कर लिया। वैसे तो अगर आपके पास राउंड शेप का कोई है इस तरह का पैन तो आप उसमें रखें, वो भी अच्छा रहता है। मेरे पास अभी नहीं था, तो मैंने जो है ट्रे में ही इसको वो शेप दे दी है, जो एक हनी कॉम्ब की शेप होती है उसमें मैं इसको रख रही हूँ। और मेरी रेक्टेंगुलर ट्रे है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप इनको अरेंज कर दीजिए, इनको आप शेप दे लीजिए इन बॉल्स को। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अब एक हनी कॉम्ब की शेप इनको दे दी है। और अब जो है वो हम इनको इस तरह से शेप देने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए ढक के प्रूफिंग के लिए हम इनको रख देंगे। ये थोड़ा सा दोबारा ताकि राइज हो जाए, थोड़ा सा और फूल जाए। कपड़ा लेके उससे आप इसे कवर कर दीजिए। अब देखें ये फूल गए हैं, तकरीबन हमने इनको 20 मिनट रखा था। अब ये दोबारा से फूल गए हैं और अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा दूध लेके और एक ब्रश लेके उसकी मदद से हम इनको ऊपर से इस तरह से इस पर ये थोड़ा सा दूध जो है ये लगा देंगे हर बॉल के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके। ये आप देख सकते हैं, इस तरह आपने तमाम बॉल्स पे ये दूध लगा लेना है। इनको अब ब्रश करने के बाद आपने प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आप ले लेंगे चीनी तकरीबन 1/4 कप और आधा कप आप ले लेंगे पानी, ठीक है। ये काम आपने साथ साथ कर लेना है। और ये है रोज़ वाटर, ये डाला जाता है यहाँ पे मोस्टली। वैसे तो ये इसकी ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा, चीज़ वाले में तो ये लाजमी पड़ता है सिरप, चॉकलेट वाले में ये ऑप्शनल है। मैं बना रही हूँ क्योंकि ब्रेड सोक हो जाती है। अब आपने चीनी और पानी को जो है वो पका लेना एक पैन में डाल के, और चीनी डिज़ोल्व हो जाए और थोड़ा सा मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा मिक्सचर याद रखिए हमें नहीं चाहिए, हमें 1 तार 2 तार का शीरा नहीं चाहिए। जब ये डिज़ोल्व हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, पकने लगे, अब आप जो है एंड में इसके अंदर तकरीबन आधा से पौना चम्मच जो है वो रोज़ वाटर शामिल करेंगे, ठीक है। ये अब देखें ये तकरीबन ये इसकी रिक्वायर्ड थिकनेस जो है वो हमें मिल रही है।
और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हम इसमें मिला देंगे। ये ज़रा मॉइस्ट कर देता है ब्रेड को, ठीक है। ये मिक्सचर आप तैयार करके रख लेंगे। अब ये हमारी ब्रेड बेक हो गई है, ये गरम गरम है। इस गरम गरम ब्रेड पर ही हम जो है वो ये जो सिरप हमने बनाया था शुगर का और चीनी और पानी का, उसे हम इसके ऊपर डालेंगे। गरम गरम सिरप को हम गरम गरम ब्रेड के ऊपर डालेंगे, ठीक है। देखें कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आया है। और अब मैं ये जो सिरप है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसकी बॉल्स के ऊपर फैला दूंगी। ये अब हम इसको मैं एक छोटी सी राउंड डिश में निकाल रही हूँ। ये गरम था तो इसके नीचे से मैं ये रिमूव कर रही हूँ बटर पेपर। और ये मेरे पास एक राउंड डिश थी, इसके अंदर मैंने इसको निकाल लिया। ये अब आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा गोल्डन आया है। और इसे आप जो है वो इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप जो है वो ड्रिज़ल करें। आप चाहें तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क डाल दें, लेकिन उससे फिर ज़्यादा थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था क्योंकि चॉकलेट ऑलरेडी इसके अंदर है, शुगर सिरप भी मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है, तो मेरे लिए यही काफ़ी था कि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चॉकलेट सिरप जो है वो ड्रिज़ल कर दूँ। अब ये हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी है, इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, ये टी टाइम स्नैक के तौर पर भी अच्छी है। कभी कभार ब्रेकफास्ट पे भी बच्चे मांग लेते हैं ऐसी चीज़, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। और अब आप देख लें, मैं आपके लिए जाते जाते इसका एक पीस तोड़कर आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका अंदर से टेक्सचर कैसा है। ये देखें, ये कितनी सॉफ्ट बनी है और इसके अंदर फिलिंग भी नज़र आ रही होगी। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।